बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सलीम मुराद, योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 101 पे जो डेफिनेशन थी वो तमाम डिस्कस की बेटा, जिसमें क्या था, लिटरल्स क्या थे बेटा, जिनकी वैल्यू क्या हो बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स अननोन के लिए जो हम यूज़ करते हैं लिटरल्स कहलाती हैं वो सिंबल्स। और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या थे बेटा, जिनकी वैल्यू फिक्स हों। और इसके बाद वेरिएबल्स क्या थे बेटा, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, लिटरल्स हों, चेंज होती रहे। और उसके बाद फिर हमने किसकी बात की बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था बेटा, कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। और बेसिक ऑपरेशन कौन से बेटा, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या था बेटा, अलजेब्रिक टर्म्स थी। जब आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स बना देंगे प्लस और माइनस के ज़रिए से, वो क्या कहलाती हैं, उसकी टर्म्स कहलाती हैं। यहाँ पर मैं एक बात की वजाहत कर दूँ, अगर कोई पार्ट या हिस्सा अलग किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ, तो वो एक ही टर्म काउंट होगी, ना कि दो। सिर्फ उन पार्ट्स को हम लोग टर्म्स काउंट करेंगे जिसमें प्लस और माइनस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए हम लोग देखते हैं क्या है, उसने ये चीज़ें आपके पास दी हुई हैं बेटा, टर्म्स दी हुई हैं, इनको आपने ऐड करना है। ये देखें, मैंने ऐड किया, अलग अलग पार्ट हैं, दरमियान में प्लस आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में इनको मैंने ऐड किया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया मेरे पास। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे किसी दोनों क्वेश्चन में ना एडिशन है, ना एडिशन है, सॉरी, ना मल्टीप्लिकेशन है और ना ही डिवीजन है। तो प्लस और माइनस के साथ साथ जो पार्ट्स होंगे वो आपकी क्या कहलाएंगे बेटा, टर्म्स कहलाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा बेटा, राइट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास था बेटा x प्लस 3। यहाँ पर जो वैल्यू तब्दील नहीं होती, फिक्स होती है, वो क्या कहलाएगी, आपके पास कांस्टेंट कहलाएगी। और जो चेंज होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, वेरिएबल। तो इसका मतलब ये हुआ है कांस्टेंट 3 है और ये वेरिएबल आपके पास क्या है बेटा, x है। इसी तरह 5a में 5 आपके पास क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और a आपके पास क्या है बेटा, वेरिएबल है। मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होगी वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं, और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो क्या कहलाते हैं बेटा, वेरिएबल्स कहलाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ये पूछा, ऐड द टर्म्स। आप तमाम टर्म्स को इजीली ऐड कर सकते हैं बेटा, प्लस और माइनस दरमियान में होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी साइन सिंबल नहीं होगा, ना डिवीजन होगा, ना मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके बाद क्या था बेटा, हमने दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस किया, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। सिंपल जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहें वेरिएबल्स कहलाते हैं, और जिनकी वैल्यू क्या होगी बेटा, फिक्स होगी, चेंज नहीं होगी, कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बेटा, x हमारे पास क्या है बेटा, वेरिएबल है, और 3 क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 2 -2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और a b क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। l स्क्वायर, m स्क्वायर, n स्क्वायर, l m n जो है आपके क्या है बेटा, वेरिएबल्स हैं। इस तरह 5a है, तो 5 में a कांस्टेंट, 5 में 5 कांस्टेंट है, a वेरिएबल है। इसी तरह 2x स्क्वायर -1, 2x स्क्वायर, 2 और 1 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है। 3l स्क्वायर -4n स्क्वायर, 3 और 4 आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट है, l और n क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा, आइडेंटिफाई मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल्स एंड ट्राइनॉमियल्स। मोनोनॉमियल्स, मोनो मीन 1, ट्राइनॉमियल्स मीन 3, बाइनॉमियल्स मीन 2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके पास दिए गए बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनमें आपने ये बताना है कौन से मोनोनॉमियल हैं, कौन से बाइनॉमियल हैं, और कौन से ट्राइनॉमियल हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि 1 2 3, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि आपने वो पार्ट्स काउंट करने हैं जो प्लस और माइनस के साथ अलग अलग हों। क्या हों, अलग अलग हों। तो 1 2 3, तो इसमें 3 टर्म्स हैं, इसको आप लोग क्या कहेंगे बेटा, ट्राइनॉमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनॉमियल। इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, इस एक टर्म को आप लोग क्या कहेंगे बेटा, मोनोनॉमियल, एक है। अच्छा, उसके बाद इसमें भी आप लोग देख रहे हैं 11x स्क्वायर y, एक ही टर्म है, मोनोनॉमियल। अब इसमें देखें बेटा, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसको आप लोग क्या कहेंगे बेटा, बाइनॉमियल।
इसके बाद क्या बेटा आपके पास ए बी सी ए की टर्म है, इसको आप लोग क्या कहेंगे बेटा मोनोनॉमियल। तो ऐसी टर्म्स जो प्लस और माइनस के साथ अलग अलग हों, क्या हों, अलग अलग हों। अगर किसी टर्म या वेरिएबल और कांस्टेंट को ज्वाइन किया जाता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ, तो वो अलग टर्म काउंट नहीं होगी, वो सिंगल टर्म होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। तो अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म होगी और ये एक टर्म होगी। इसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स की बजाय आप जो पार्ट अलग अलग किए गए हैं प्लस या माइनस के साथ, उनको आप लोग काउंट करेंगे और एक पार्ट एक टर्म कहलाएगा। इसी तरह बेटा आपको पता चल गया कि मोनोनॉमियल्स कौन सी होती हैं बेटा, बाइनॉमियल्स कौन सी होती हैं और ट्राइनॉमियल्स कौन सी होते हैं बेटा। तो मोनो में याद रखें एक होगी टर्म, और बाइनॉमियल में क्या होगी बेटा 2 टर्म्स होंगी, और ट्राइनोमियल्स में क्या होंगी बेटा 3 टर्म्स होंगी। ठीक हो गया। और इसमें जो मैंने बात वजाहत की बेटा वो ये थी कि टर्म जब भी आप लोग काउंट करेंगे, मैं तीसरी बार ही बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, टर्म जब भी आप लोग काउंट करेंगे प्लस और माइनस के साथ उसको अलग अलग होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आपने क्या करना है, टर्म्स आपके पास गिवन है उनको ऐड करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में कांस्टेंट और वेरिएबल्स अलग अलग बताने हैं बेटा। कांस्टेंट और वेरिएबल्स में आपको बता चुका हूँ बेटा कि कांस्टेंट्स क्या होंगे जिनकी वैल्यू फिक्स होगी, और वेरिएबल्स क्या होंगे जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, फिक्स नहीं होगी, लिटरल्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह फिर आइडेंटिफाई किया हमने मोनोनॉमियल को, बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल्स। मोनोनॉमियल्स में आपको पता है बेटा सिर्फ एक टर्म होगी, बाइनॉमियल में आपके पास 2 टर्म्स होंगी, और ट्राइनॉमियल्स में आपके पास 3 टर्म्स होंगी। लेकिन टर्म्स काउंट करने से पहले आप तमाम बच्चों को कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए कि वो अलग अलग पार्ट्स जो प्लस और माइनस के साथ अलग होगा। अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है तो आप उसको सिंगल टर्म काउंट करेंगे, ना कि डबल। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आया होगा, और इसके साथ साथ आपको ये भी समझ आई होगी लिटरल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, और अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। फिर पॉलिनोमियल्स की बात समझ आई। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स के ऊपर पावर का होल नंबर होना ज़रूरी है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव में है या फ्रैक्शन फॉर्म में है किसी भी टर्म के ऊपर, किसी भी टर्म के वेरिएबल के ऊपर, तो तब आप उसको क्या कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने इसके टाइप्स को डिस्कस किया कि मोनोनॉमियल्स क्या थे, बाइनॉमियल्स क्या थे, और ट्राइनॉमियल्स क्या हैं। मोनोनॉमियल्स मोनो 1, ठीक है बेटा, सिर्फ एक टर्म हो, बाइनॉमियल 2 टर्म्स होंगी, और ट्राइनॉमियल 3 टर्म्स होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये बार बार रिपीट करने का मकसद यही है बेटा कि ताकि आपको अलजबरा के जो ये चैप्टर नंबर 8 है इनमें होने वाले ये टर्म्स हैं या डेफिनेशंस हैं अच्छी तरह समझ आ जाएं। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 8.1 और पेज नंबर 100 और 101 पर जो डेफिनेशन मैंने समझाई हैं समझ आई होंगी बेटा। अगर कोई बात वजाहत तलब रह गई हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं बेटा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।